कहीं ना कहीं ये जो टकराव है ये कॉलेज की छवि को भी धूमिल कर रहा है, साथ साथ में उत्तराखंड प्रदेश की भी छवि को धूमिल कर रहा है। तो ये टकराव का कारण क्या बन रहा है मेन? टकराव का मुख्य कारण यह है कि जो छात्र संघ पदाधिकारी होते हैं वो छात्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको शासकीय नियमों के बारे में जानकारी होती भी है, पर कुछ नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है, बहुत डिटेल नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उस जानकारी न होने की वजह से कुछ मुद्दों पे उन्हें लगता है कि यह कार्य हो सकता है, लेकिन अगर हम नियमों की जब बात करते हैं तो वह कार्य नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ही जो महाविद्यालय प्रशासन है, चूँकि यह राजकीय महाविद्यालय है और हमारा यह परम दायित्व है कि हम कुमायूं विश्वविद्यालय के अधीन हैं, तो उनकी जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना हमारा परम दायित्व है। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड शासन के निर्देशों का पालन करना हमारा दायित्व है। तो हम लोग उन्हीं नियमों को पालन करते हुए अपनी कार्यवाही करते हैं और अपने डे टू डे की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसी के हिसाब से होती हैं। जब छात्रों को ऐसे नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो टकराव की स्थिति होती है। इसके लिए छात्र संघ पदाधिकारियों को व अन्य छात्रों को भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पे बताया जाता है, अवगत कराया जाता है, परंतु और यह भी कहा जाता है कि चूँकि यह महाविद्यालय है तो यह एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जब भी महाविद्यालय में कोई अगर नकारात्मक गतिविधि हुई तो वह एक व्यक्ति की छवि को नहीं खराब करता है, बल्कि वह पूरे महाविद्यालय की छवि को खराब करता है। तो इस दृष्टि को लेकर ही छात्रों को भी चलना चाहिए, छात्र संघ पदाधिकारियों को भी चलना चाहिए। और आपके माध्यम से मेरा यही संदेश है अपने छात्र संघ पदाधिकारियों के लिए भी और छात्रों के लिए भी कि वह नियमों की जानकारी रखें और जो भी चीज़ नियम के अंदर आएगी हम लोग निश्चित ही उस छात्र की समस्याओं का समाधान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नियम विरुद्ध कोई कार्य होगा तो उसे हम कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो यही हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं और आगे भी यही समझाते रहेंगे। नहीं, आपने नियमों की बात करी तो छात्र संघ और महाविद्यालय प्रशासन के बीच जो टकराव की स्थिति आती है तो इससे ऐसा लगता है कि आप जो प्रशासन है वो छात्र संघ को नियमों की जानकारी देने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाया। नहीं, सक्षम तो बहुत बखूबी रहता है, लेकिन देखिए नियम की जानकारी किस तरह से दी जाएगी। नियम की जानकारी के लिए नोटिस लगाई जाती है और अगर नोटिस कोई नहीं पढ़ रहा है तो जब आएगा तो उसे बताया जाता है। लेकिन पढ़ना और अवेयर होना ये तो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अवेयर रहे, है ना। तो अगर वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो अवेयर हो जाते हैं, आगे चल के अवेयर होंगे और अवेयर होंगे। मैम, बात करें टकराव की स्थिति बातचीत से शुरू होते होते टकराव इतना बढ़ जाता है जिससे कि छात्र संघ आंदोलन पे आ जाते हैं, अपनी आत्मदाह करने तक के प्रयास कर लेते हैं। तो जब बातचीत की स्टेज पे होता है तो इसे क्यों नहीं उस वक्त सुलझा लिया जाता है कि ये वहीं पर सुलझ जाए? नहीं, ये वहीं पे सुलझा लिया जाता है और ये तो वही है कि जो आजकल के बच्चे हैं इनको हमने यह भी समझाया और अक्सर समझाते हैं, पहले भी समझाते हैं कि भाई आप चीज़ों को समझिए और जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको आप सकारात्मक दिशा में लगाइए और नकारात्मक दिशा में न लगाइए। मैं क्लियरली अगर आपको ये बात बताऊं कि बात नियम और सॉरी की, देखिए एक बहुत प्यारी सी बात कही जाती है इस महाविद्यालय के अंदर जो सबसे दो मेन लोग हैं, सबसे दो टीचर्स की सबसे हेड हुए हमारे प्रिंसिपल मैम और छात्र संघ में जो स्टूडेंट्स के जो सबसे हेड हुए वो हुआ छात्र संघ अध्यक्ष। अब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ऐसी हर बार की कंडीशन क्यों पैदा हो रही है कि हमें इतना ज़्यादा आपसी वाद और विवाद। देखिए एक पुरानी कहावत है कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती और हम लोग अब इतने भी छोटे नहीं कि हम जबरदस्ती के जाके बढ़ जाएं। देखिए हमारे महाविद्यालय में छात्र एक नहीं 8,500 है और ये तो हमारे महाविद्यालय का कर्तव्य भी बनता है ना कि हर छात्र की समस्या को सुना जाए। कर्तव्य बनता है ये कि हर छात्र की समस्या को सुना जाए। और आप ज़्यादा दूर मत जाइए, मेरे चुनाव को आज जो मेरा चुनाव है सितंबर की 27 तारीख को हुआ था। आज भी मैंने जितनी भी चीज़ें कहीं कोई भी चीज़ अभी तक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है। मैं पूछना चाहूँ क्यों? ये तो नियम में लिखा हुआ है ना कि अगर छात्र संघ चाहे तो जो सही मांगे हैं उन्हें लेके कह सकता है। मेरी अभी तक की कौन सी मांग मेरी गलत है? जितने मैंने लेटर दिए हैं मेरी कौन सी मांग गलत है अब तक? और छात्रों की आवाज़ को उठाना वो नियम के विरुद्ध जाना हुआ।
ये महाविद्यालय सिर्फ टीचर से नहीं चलता है, ये महाविद्यालय छात्रों से भी चलता है। और उन छात्रों की बात को उठाने के लिए यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं। और हर बार जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसमें जो छात्र संघ अध्यक्ष होता है उसका ये कर्तव्य बनता है कि अगर महाविद्यालय में किसी छात्र को छोटी सी भी दिक्कत हो, अगर मेरे स्तर में वो चीज़ पूरी हो रही है तो मैं उसे करूं, और अगर वो चीज़ प्रिंसिपल के स्तर की है तो मैं उस चीज़ को लेके भी उनके सामने ये चीज़ को रखूं कि ये चीज़ करनी है। अब उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को भी मेरे ये बोल दिया जाए कि अरे नहीं अब तो ये हो रहा है। अभी मैं रिसेंटली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी मेरे पास परसों एक प्रपोजल आया है, जैसे कि अभी आपको पता ही 31 हमारे यहाँ होने वाला है, अब 31 आने वाला है, 31 दिसंबर, जो कि हर बार हर इंडियन इस चीज़ को बहुत अच्छी बेखूबी से हमारे पुराने साल को अलविदा बोलता है, हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो मैं मानता हूँ हमारे महाविद्यालय में एग्ज़ाम चल रहे हैं, 4 से 4 बजे के बाद का एक इवेंट का एक प्रपोजल आया, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रिंसिपल मैम के सामने भी रखा। तो डायरेक्टली उन्होंने बोला कि नहीं, अब डायरेक्टली कि एग्ज़ाम चल रहा है। मैं एक चीज़ पूछूं, ठीक है एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चा कॉलेज में रह के तो तैयारी नहीं कर रहा है, बच्चा कॉलेज में रह के तो तैयारी नहीं कर रहा है ना, बच्चे को तैयारी अपने घर पे करनी है। हमारे कॉलेज में अगर इतना बड़ा इवेंट होगा, पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के सिंगर अगर आके यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो किसका नाम है? मेरे महाविद्यालय का नाम है, इसमें प्रिंसिपल का नाम है, इसमें मेरा नाम है। कि किसके कार्यकाल में हुआ? छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के कार्यकाल में हुआ। प्रिंसिपल कौन था? प्रिंसिपल प्रोफेसर सुमित्रा श्रीवास्तव जी थी। तो इसमें नाम पूरे उत्तराखंड में हो रहा है कि हाँ हम लोग भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस चीज़ की मांग को उठाना क्या गलत है? अगर मेरे महाविद्यालय में किसी छात्र का एग्ज़ाम अगर छूट रहा है, उसकी मांग को उठाना गलत है। रही बात संविधान की, और मैंने इस चीज़ को भी लेके कहा था कि अभी तक हमारे छात्र संघ की अभी तक एक मीटिंग आयोजन होनी थी। अगर बात संविधान की है तो जब चुनाव होता है तो छात्र संघ बैठक होती है, अभी तक क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ ना, ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं हुई? अब कहाँ गया संविधान? इसकी कोई नियत समय होता है कि छात्र संघ की बैठक कब हो? जब चुनाव होता है तो उसके बाद ये छोटे से टाइम के बाद छात्र संघ और टीचर्स की एक बैठक होती है जिसमें सब लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, मतलब जिसमें समन्वय भी दोनों के बीच बिल्कुल, और जिसको लेके मैंने एक लेटर भी प्रिंसिपल को दे रखा है। मैं पूछना चाहूँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उसमें मैंने साफ साफ ये लिखा था कि मैम अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो मैं इसको लेके तालाबंदी भी कर सकता हूँ। उसमें रिसीविंग है कॉलेज की। अब एक मिनट में मुझे बताइएगा, अगर रिसीविंग कॉलेज दे रहा है मुझे तो उसका मतलब मैं तो पूरा हकदार हूं ना इस चीज़ को करने के लिए। और छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए आपको यही नहीं पता कि छात्र संघ के पदाधिकारी कौन है, कैसे बात बनेगी आगे? आप बस एक ही कोई पहचान लो कि छात्र संघ अध्यक्ष है, बाकी के पदाधिकारी ने चुनाव नहीं लड़ा, बाकी के पदाधिकारी अपने आप में अहम नहीं है। मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, बाकी के जो पदाधिकारी हैं क्या वो अपने आप में अहम नहीं है? जिस तरीके से बोर्ड मीटिंग होती है साल में, जैसे अगर नगर निगम की बात करें, क्योंकि हम नगर निगम परिसर में हैं, तो 8 बोर्ड मीटिंग होती है पूरे साल भर में। ऐसे ही छात्र संघ के साथ और कॉलेज प्रशासन के साथ कितनी मीटिंगें आउट होनी चाहिए? इस चीज़ को लेके छात्र संघ प्रभारी जो हैं वो ये चीज़ें हेल्ड करवाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने छात्र संघ प्रभारी को बताएं कि हमें ऐसे ऐसे करके मीटिंग करानी है। 1 साल का टाइम है, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं होता। जैसे निगम का टाइम 5 साल है, छात्र संघ का टाइम 1 ही होता है, तो 1 साल का होता है। तो इसमें लेके 1 से 2 मीटिंगें हमारे टीचर्स के बीच में होनी चाहिए। आज सितंबर की 27 तारीख को जब चुनाव हुआ था और आज हमारी 21 तारीख है, 21 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आज 22 तारीख है, सॉरी 22 तारीख है, 4था महीना चल रहा है, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। अभी तक सारे लोग इतने ही बिजी थे कि छात्र संघ की कोई मीटिंग ना हो। उसके बाद जब छात्र संघ आवाज़ उठाने आया था तो फिर ये चीज़ कह दी जाती कि अरे ये तो इस नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, ये लोग ऐसे जा रहे हैं। क्या हमेशा गलती छात्र ही करेगा? क्या गलती बड़ों से नहीं हो सकती? नहीं, इसमें जो छात्र संघ प्रभारी है वो चूंकि छात्र संघ और प्रशासन के बीच में एक सेतु का काम करता है, तो उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हर चीज़ को निभाना वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मैं इसमें प्रिंसिपल को भी ये नहीं बोलूँगा कि वो किसी गलत तरीके से निभा रहे हैं, उनकी भी भूमिका बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी एक ये छोटी सी चीज़ कहना है कि जैसे बाकी कार्यों में फोकस करा जा रहा है, ऐसे ही छात्र संघ के कार्य में भी फोकस करा जाए, क्योंकि ये छात्र संघ वो है जो सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए। इस कार्यालय की अगर मैं बात करूँ, आप इसमें कैमरा घुमा के दिखा दीजिए पीछे। इसको मैंने बनवाने की मांग करी है। एक बात बताइए, ये मैं अपने नाम पे तो करवा नहीं लूंगा और ना ही ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी रहने वाली है। आप इससे घुमा के दिखाइए, आप इसका फर्श, पीछे की वॉल और तरीके से पंखे, लाइटें दिखा दीजिए, कितने अच्छे से बने हुए हैं। मैंने तो मांग देनी ना, सबसे पहली मांग मेरे छात्र संघ के सारे पदाधिकारियों के साथ बैठ के एक लेटर दिया था मैंने अपने लेटर हेड पे, जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे, सबके नाम जिस पर लिखे हुए हैं कि हमें हमारा छात्र संघ कार्यालय दीजिए। आज तक हमारे महाविद्यालय में किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे छात्र संघ कार्यालय भी है। बच्चों की समस्या सुनने के लिए एक ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष बैठता है। आज बच्चों को पता चल रहा है, लेकिन ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे कोई ढंग से आना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ढंग से बना हुआ नहीं है।
अब मैं बात बात में यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे लेके मैं यहाँ पे सफाई करवा दूं, तो थोड़ा सा इस हिसाब से बनवा दी कि हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी भी और बाकी लोग यहाँ पे आके बैठ सकें। लेकिन सुनने का फर्ज तो प्रिंसिपल का है ना। अगर मेरे हाथ में ये पावर है कि मैं सारी चीजों को पास करवा दूं, तो आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। मैंने कल वीडियो बना के डाली कि मेरे महाविद्यालय में तेंदुए की मुझे घुंकार सुनाई थी। कल मैं खुद संडे के दिन यहाँ पे निरीक्षण करने आया हुआ था। यहाँ पे तेंदुए की मांग मुझे सुनाई कि मुझे तेंदुआ सुनाई दिया यहाँ पे कि शायद से तेंदुआ है। मैं अपनी कार में था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई। अभी न्यूली छात्रावास बना हुआ है, यहाँ पे हॉस्टल बना हुआ है, उसके सामने बिल्कुल जंगल है। आप मुझे बताइए, द्रोण सागर में जैसे जंगल वो तेंदुआ आ रहा, तो डायरेक्टली इस चीज को उठाया जा रहा है। मैंने इस चीज को लेकर जब मैंने वीडियो बनाई, उस पर कोइंसिडेंटली 60K उस पर प्लस अभी व्यूज जा चुके हैं, तो क्या वो वायरल नहीं हुई है? अब इस चीज को अवगत कराने भी मुझे जाना पड़ेगा एसडीएम के लिए। प्रिंसिपल का कोई महत्व नहीं बनता इस चीज के लिए, या उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे महाविद्यालय में ये चीजें हो रही हैं? हमारे महाविद्यालय में भी बच्चे रहते हैं, और ये तो इतनी बड़ी बात है कि महाविद्यालय में अगर कोई तेंदुआ आ रहा है तो उसको लेकर सबसे पहला स्टेप तो प्रिंसिपल का होना चाहिए। आप मेरे हाथ में पावर दे दीजिए, सारी पावर का मतलब सारी दे दीजिए। मैं आज की तारीख से लेके अगले महीने की तारीख नोट कर लीजिएगा, और अगर ना काम हुआ तो मेरा नाम जतिन शर्मा नहीं है, छात्र संघ अध्यक्ष के पद से कल इस्तीफा दे दूंगा। अगर इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर नहीं काम करवाया। लेकिन हाँ, बराबर टकराव देखने को मिलता है शासन और छात्र संघ अध्ययन के बीच में। प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और किसी प्रकार का समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? कारण क्या है? क्या दोनों अहम पर हैं अपने अपने? देखिए, मैं आपको इस चीज़ का जवाब एक छोटी सी चीज़ से देना चाहूँगा। छात्र संघ में जितने पदाधिकारी हैं वो सब जीते हैं वोट से, और उन्हें वोट दिया है छात्र छात्राओं ने। मेरे पास छात्र छात्रा आते हैं, ना कि डायरेक्ट टीचर के पास जाते हैं कि भैया हमारी ये समस्या है, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारी समस्या दूर करवाइए। अब किसका फ़र्ज़ बनता है जाना? मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। और उसके बावजूद भी अगर कोई मुझसे डायरेक्टली ये कह दे, हम नहीं सुनने तुम्हारी बात, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष, मुझसे डायरेक्टली तू तड़ा के बात अगर कोई कर दे, तो अब मैं कैसे बिलीव मान लूँ कि जो मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनसे तरीके से बात कर ली जाएगी? जब मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरे जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं उनसे आप तरीके से बात कर रहे हो, तो मैं कैसे मान लूँ? तो आप मुझे बताइए कि मेरा बात को उठाना कहाँ से गलत हुआ? और रही बात टकरार की, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उसको लेके मैं मांग वो लेके जा रहा हूँ जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आप एक बात बताइए, छात्र संघ में अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन बच्चों के फॉर्म नहीं भरे थे। अगर बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जाने थे और बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, तो शपथ पत्र के बिहाफ पे बच्चों को एग्जाम का नोटिस वीसी सर ने कैसे दे दिया? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। अगर मेरी मांग गलत थी कि हाँ परीक्षा के बाद अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों वो शपथ पत्र का वो आ गया सीन? क्यों मेरे लेटर पे वीसी सर ने ये डायरेक्टली बोल दिया कि ठीक है, काइंडली प्रोसेस दिस, उसके बाद हम सारी चीज़ें कर देंगे? क्यों हुआ? मांग मेरी सही थी ना। हर बार जब कभी ऊपर कभी किसी बड़े पॉलिटिशियन की बात करूँ या किसी बड़े ऑफिसर की बात करूँ, जब उनके घर से कोई बच्चा छूट जाता है, तो क्यों एग्जाम से एक दिन पहले भी पोर्टल खुल जाते हैं? क्यों खुलते हैं? अगर हम आवाज उठाने तो वो गलत है, और आप लोग करो वो सही है। इतनी